बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। गाली भी मिलेगी, बुराइयां भी मिलेंगी, अपमान भी मिलेगा, उसके बाद भी घर में मिलता कि नहीं मिलता? बताइए मुझे। आप इतने जने बैठे हैं, इससे कितने लोग हैं जो आपके घर में रहने वाले आपका एहसान मानते हैं? आप सुबह से शाम तक कितना काम करते हैं, आप दुकान में कितनी मेहनत करते हैं, कितना पसीना बहाते हैं, उसके बाद भी आपको कितना इसका जो रिजल्ट है वो यश के रूप में कितना मिल पाता है? यश के लिए आदमी कितना काम करता है, लेकिन फिर भी यश नहीं मिल पाता है। बच्चे यदि पापा दान देते हैं, बच्चे बड़े हो जाएं और पापा दान दें तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। क्या लगता है? अब ये पैसा हमें मिलने वाला था और ये मंदिर में लगा रहे हैं। धर्मात्मा होंगे तो वो सपोर्ट करेंगे, और धर्मात्मा नहीं होंगे बड़ा कष्ट होगा, बड़ी पीड़ा होगी। अरे हमने अपनी मेहनत से इतना पैसा कमाया और अपने हाथ से दान भी ना कर पाए। बच्चों को बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, नौकरी पे लगा दिया, दुकान खुलवा दी, धंधा करवा दिया। अब हमारा जो बचा है वो हम अपने दान पुण्य करके अपना जीवन सफल बनाए। लेकिन नहीं, बच्चों को बड़ा कष्ट होता है, जब उन्हें लगता है जैसे मेरा ही जा रहा है। हाँ, अक्सर बहुत कई मम्मी पापा आते हैं, अलग से कहते, बोले माता जी मैं 1 लाख रुपए 51,000 रुपये ये देना चाहता हूँ, हमारे बच्चों को मत बताना। आते हैं कई लोग आते हैं, बड़ा भाव है। जहाजपुर का ये प्रभु का मंदिर बन रहा है, ऐसा विशाल, ऐसा अतिशयकारी मंदिर यहाँ पर बन रहा है, तो मेरा मन है कि इसमें मेरा भी सहयोग हो और मैं भी जितना बन सके उतना सहयोग करूँगा, लेकिन मेरे बच्चों को मत बताना। लेकिन एक ऐसा भी परिवार आया था जो लड़का ने 1 लाख रुपए दिए, लेकिन वो ये कह रहा था बाहर मेरे मम्मी पापा खड़े हैं, मेरे मम्मी पापा को मत बताना कि बेटे ने 1 लाख रुपए दिए हैं। ऐसा परिवार भी आया मेरे पास में। निकालना बड़ा मुश्किल है, दान निकालना घर में कितना रखा है। हम मर जाएं, छूट जाए अलग बात है, हाथ से देना ये उदार व्यक्ति का काम होता है, ये दानी व्यक्ति का काम होता है। हर कोई नहीं कर सकता है। घर में बहुत कुछ रखा होगा, लेकिन दिया जाए वो हमारा है। जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं उसके हम चौकीदार हैं। बोलो ना, जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं उसके हम चौकीदार हैं, और जो हमने दान देके और हमने यहाँ पुण्य कमाया है उसके हम मालिक हैं। बोलो हैं कि नहीं? दे दिया, पुण्य कमा लिया, इकट्ठा कर लिया, उसके आप मालिक बन गए। और जो रखा है यूज ना कर पाओ तो उसके क्या हो? आप चौकीदार तो हुए ना, हैं? तो चौकीदार मत बनो। जितना आपके जीवन को लगना है उतना जरूर बचा के रखो, क्योंकि जीवन में थोड़ा कभी ना कभी जरूरत पड़ सकती है। सुमरन करो सदा ईश्वर का, गुरुजन का सम्मान करो, कम हो तो संतोष करो और ज्यादा हो तो दान करो। कम हो तो संतोष करो और ज्यादा हो तो दान करो। जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई खाएंगे। पसीना तुमने बहाया, मेहनत तुमने करी, गर्मी तुमने सही, धूप तुमने सहन करी, बारिश तुमने सहन करी, और मजे कोई और लेगा नहीं। हमने कमाया है तो इसका उपयोग हम ही करेंगे, तुम्हें अच्छा लगे और ना लगे। कई बार तो पत्नी बाधा डालती है। एक बार की बात है कि एक परिवार आया, अब उस लड़का जो था उसको बड़ा अच्छा लगा भगवान के दर्शन करके। बोले माता जी कोई योजना हो तो बताओ। मैंने कहा भाई ये बता कितने तक की? बोले जितनी आपको बताना बताओ। अब मैंने कहा भाई तू गेट बनवा दे, दरवाज़ा बनवा दे, द्वार बनवा दे, भगवान के सामने का जो है वो मेहराब वो बनवा दे, श्रृंगार चौकी बनवा दे। तो पीछे से पत्नी आंखें दिखा रही उसको, सास के पीछे बैठ गई थी, और जो सास थी उसकी माँ थी वो भी धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, अभी चुप हो जा बाद में बात करेंगे, अभी चुप हो जा। और पीछे से पत्नी आंखें दिखा रही। वो बेचारा, मैंने कहा भाई तू पहले अपनी मम्मी और पत्नी से बात कर ले, बाद में पूछना तू। वो परिवार अभी दोबारा आया नहीं है। बात समझ गए? जिसकी लाठी किसकी चली होगी वहां। दान देना, अंतराय कब बीच में आ जाए, कौन अंतराय डाल दे बीच में, कह नहीं सकते हैं। अपने भाव खराब हो जाएं।
सामने वाले के भाव खराब हो जाएं, वो ना देने दे। दान चला गया तब मानना कि चला गया, जब तक गया नहीं है तब तक मान लेना कि अभी दिया नहीं है। कई बार तो बोलने के बाद में भाव बदल जाते हैं, होता है कई बार पाप कर्म का उदय, उनकी गलती नहीं, पाप कर्म का उदय ऐसा आता है कि बोलने के बाद भी भाव बदल जाते हैं। तो इसीलिए भगवान की इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो कि हमारे सारे अंतराय कर्म खत्म हो जाए, सारे अंतराय चले जाएं। और जो जो हम त्याग करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, अकेले एक चीज में अंतराय, अकेले दान में अंतराय नहीं आता, लाभ में भी अंतराय आता है। हम किसी को लाभ लेते हुए रोकेंगे तो हमारा लाभांतराय कर्म का बंद होगा, फिर हमें उदय में आएगा। किसी को दान देते हुए रोकेंगे तो हम भी दान नहीं दे पाएंगे कभी जीवन में। यदि किसी की शक्ति में बाधा डालेंगे तो हमें भी शक्ति प्राप्त नहीं होगी, है ना। इसी तरह से किसी के ज्ञान में बाधा डालेंगे तो हमारे ज्ञान में भी अंतराय आएगा। जिस जिस चीज में हम बाधा डालते हैं वो सारे काम हमारे साथ में हो जाते हैं। जब हमारे साथ कुछ होता है हम कहते हैं अरे हमने तो अपने जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं था, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे किया नहीं होता तो कहाँ से आता। जाने और अनजाने में ना जाने कितनी गलतियां करते हैं, उन गलतियों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। कितनी लापरवाही की जिंदगी जी रहे हैं, ना देख के चलते हैं, ना देख के खाते हैं, ना सोच के बोलते हैं, ना अच्छे से ज्ञान पूर्वक सुनते हैं। कितने हम अशुभ का बंद दिन भर करते हैं। उदय में आता है कहते हैं भगवान हमने तो ऐसा कोई काम बोलो ना किया ही नहीं था। अरे किया नहीं होता तो कर्म बड़े ईमानदार हैं। तुम ईमानदार हो और ना हो मगर कर्म बड़े ईमानदार हैं। वो तो हिसाब पक्का रखते हैं, ना एक ज्यादा लेंगे ना एक कम लेंगे। जितना किया है बराबर चुकता हिसाब करेंगे। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे पारसनाथ भगवान हो, चाहे सीता सती हो, चाहे द्रौपदी सती हो, एक एक हिसाब पूरा करते हैं। भगवान मोक्ष जा रहे हैं, आदिनाथ भगवान पारसनाथ भगवान मोक्ष जा रहे हैं। कर्म कहते तो मोक्ष जा रहे, हिसाब पूरा करके जाओ, ऐसे नहीं जाने दूंगा। उनका हिसाब भी पूरा चुकता करवाया तब वो मोक्ष गए हैं। तो हम जैसे छोटे मोटे प्राणियों की क्या बात है। बड़ी सावधानी से जिंदगी जिएंगे तभी हमारा जीवन अच्छा बनेगा। किसी दूसरे का गुणगान करेंगे तो हमारा गुणगान होगा। हम भगवान की जय तो अच्छे से बोलते नहीं है, दूसरे की प्रशंसा तो करते नहीं है, भगवान की भक्ति में मन लगाते नहीं है। अब यश कहाँ से मिले। हमने यश पाए किया नहीं है तो मिलेगा कहाँ से। हम करें दूसरों का यशगान। अपने घर में जब आप जाएं तो एक नियम ले लें कि एक दिन में 5 जनों की प्रशंसा करनी है। निंदा करने का त्याग कर दें और 5 जनों की प्रशंसा करने का नियम ले लें। बहुत सारा यश आ जाएगा आपके पास में। बताइए ले सकते हो। 5 जनों की प्रशंसा रोज करेंगे। 1 महीने का नियम ले लें। चलो 1 महीने का नियम ले लो कि एक दिन में 5 जनों की प्रशंसा करनी है। कुछ नहीं हो, जैसे बहू है, अब सास की प्रशंसा जरूर करना, ये नियम है। बहू को सास की प्रशंसा करना है, सास को बहू की प्रशंसा करना है, पति को पत्नी की करना है और पत्नी को पति की करना है। क्योंकि जो जितने निकट हैं हम उनकी बिल्कुल तारीफ नहीं करते हैं। दूर वालों की तारीफ तो कर लेते हैं मगर निकट वालों की तारीफ नहीं करते हैं। तो तारीफ करनी है निकट वालों की, दूर वालों की कर दो, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो घर वालों की सो के उठ के सबसे पहले तारीफ करना। माँ मिल गई सबसे पहले, माँ जी, अम्मा जी, मम्मी जी, जय जिनेंद्र, मुस्कुरा के जय जिनेंद्र, अरे आज आप बहुत अच्छी लग रही हो, क्या बात है, आज आप मंदिर जा रही हो क्या, अरे चलो मेरे लिए भी, भगवान के लिए मेरे से भी दुआ, मेरे लिए भी दुआ मांग के आ जाना। अम्मा जी आप बहुत अच्छी हो, आप जैसी मम्मी तो कहीं मिलने वाली है ही नहीं है। ऐसी तारीफ कर सकते हो माँ की? अरे बोलो ना, कर सकते हो? कौन कौन करेगा अपनी मम्मी की तारीफ? हाँ, सास की, बहू को सास की करनी है, लड़कियों को मम्मी की करनी है। तो सास की तारीफ कर लोगी? कौन कौन बहू है सास की तारीफ? जल्दी हाथ उठाकर बताएं। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा के बता सकते हैं। हाँ, दूसरी तारीफ देवरानी जेठानी की करनी है, आपस में एक दूसरे की तारीफ करनी है। जेठानी कहेगी दीदी आपने ये सामान बहुत अच्छा बनाती हो,
आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा गाती है, एक भजन सुनाओ ना। हैं, जेठानी देवरानी से कहेगी, अरे छोटी बहन, अरे जो है ना, मैं तेरे लिए तो हूँ, अब बोल क्या करना है, तू भी तो बहुत अच्छी है, अब तू अच्छी है तभी तो मैं भी अच्छी हूँ। लो, दोनों ने एक दूसरे की तारीफ कर दी, आधा भोजन तो वैसे ही अच्छा हो गया। हो जाएगा नहीं हो जाएगा घर का भोजन अच्छा। और यदि एक दूसरे के प्रति बुराई करती रहोगी तो नहीं हो सकता है। तो और पति पत्नी, कभी कोई पति की तारीफ कर दे तो पत्नी को बहुत बुरा लगता है, और कोई पत्नी की तारीफ कर दे तो पति को बहुत बुरा लगता है। अब मौका है दोनों को एक दूसरे की तारीफ करने का। तो एक दिन में 5 जनों की तारीफ करनी है, और भगवान का गुणगान तो करना ही करना है। भगवान का गुणगान तो, भगवान को 5 में शामिल मत करना, 5 आपके संसारी प्राणी हैं, भगवान तो सबसे ऊपर है, उनको उसमें मत ले लेना। नहीं तो एक तो भगवान हो गए, एक अब 2-4 अपने घर के हो गए, बस बहुत हो गए। तो तारीफ देखें आपके कितने शब्द निकलते हैं तारीफ में, आप क्या क्या किसकी तारीफ कर सकते हैं। आपके मुख से प्रशंसा निकलना शुरू होगी, घर का माहौल अच्छा होना अपने आप शुरू हो जाएगा। लोग कहते हैं माता जी आशीर्वाद दो, घर में शांति रहे, बहुत कलेश है। वो सारे घर वाले केवल एक नियम ले लें कि हम एक दूसरे की तारीफ करेंगे, सबकी बुराई नहीं करेंगे, शांति शांति, स्वर्ग बन जाएगा घर। क्योंकि जैसी तारीफ हम दूसरों से चाहते हैं वैसी हम दूसरों की करें तो सही। हम तारीफ सुनना तो चाहते हैं मगर करना नहीं चाहते, यही दिक्कत है। और ये पृथ्वी गोल है, जो दोगे वो लौट के वापस आएगा, गोल होके वापस चला आएगा। यहां से आप कहोगे राम तो आवाज आएगी राम, आप चिल्लाओगे रावण तो आवाज आएगी रावण। सामने वाले को आपने एक गाली दी तो वहां से 2 बार गालियां आएंगी, एक गाली नहीं आएगी। हाँ, ये ध्यान रखना, नहीं तो आप सोचो कि एक गाली हमेशा डबल होके वापस आती है। आप एक गाली बोलोगे वहां से 2 वापस आएगी, फिर आप 2 बोलोगे वहां से 4 आएगी। कितनी इकट्ठी करना चाहते हो, सुनी तो जाती नहीं है। इसलिए तारीफ करोगे तो तारीफ वापस आएगी, प्रशंसा करोगे प्रशंसा वापस आएगी। और तत्वार सूत्र में लिखा भी है, क्या लिखा है कि दूसरों की प्रशंसा करने से, अपनी निंदा करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। दूसरों की प्रशंसा करने से, अपनी निंदा करने से, आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण, अपनी गलती मानना उच्च गोत्र का बंध होता है। और दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। बताइए कौन सा वाला चाहिए आपको, बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। उच्च गोत्र चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रशंसा करनी पड़ेगी। समाज में अध्यक्ष की प्रशंसा करोगे नहीं करोगे, बहुत बेकार है, क्या कहना है फिर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप तो कर ही रहे हैं, है ना। ऐसी हाँ, सबकी, जितने जेंट्स हैं वो समाज वालों की प्रशंसा करें। तो इससे क्या होगा, समाज का वातावरण, घर का वातावरण, देश का वातावरण सुधर जाएगा। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हमारे गुरुजी कहते थे, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। भगवान के 8 प्रातिहार्य होते हैं, कुछ का वर्णन हो गया है, आज चर्चा करूंगी दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य पर। दिव्य ध्वनि आप समझने का प्रयास करो, मैं रुक रही हूं तो आपके अंदर उतारना चाहती हूं। 8 प्रातिहार्य में दिव्य ध्वनि, हाँ, दिव्य ध्वनि एक प्रातिहार्य है। दिव्य, दिव्य, अनोखी, कोई दूसरी नहीं हो सकती उसके जैसे। दिव्य ध्वनि, ध्वनि एक आवाज। भगवान की वाणी कैसी होती है, ध्वनि के रूप में होती है, अक्षरात्मक नहीं होती है। जैसे ओम है और ओंकार है, दोनों में अंतर है कि नहीं, एक ही है ना दोनों, तो आपको एक ही मान रहे हैं जबकि एक नहीं है। ओम व्यंजन है, ओंकार स्वर है। ओम व्यंजन है और ओंकार
स्वर है, ओम शब्द है, ओंकार शब्द नहीं है। केवल ओंकार, जैसे ओंकार ध्वनि लगाना हो तो क्या करना पड़ता, ओम, ये ओंकार है, और ओम, ये ओम है। समझ में आया ना, ओंकार और ओम। तो भगवान की जो वाणी होती है वो दिव्य ध्वनि में ओंकारमयी होती है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदन मोक्षदम चैवे ओंकाराय नमो नमः। इसमें ओम को नमस्कार नहीं किया है, इसमें ओंकार को नमस्कार किया है। ओंकार को नमस्कार क्यों किया है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। जिन वाणी के मंगलाचरण में ओंकार को नमस्कार किया जाता है। और ओम एक दिव्य ध्वनि, ध्वनि एक आवाज, बस ओम भगवान कर रहे हैं। और गणधर पता क्या करते हैं, गणधर उस वाणी को झेलते हैं और केवल ओंकार की ध्वनि में सारा आगम समाहित होता है। जो राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न किए थे, उन जो यहाँ जितने शास्त्र हैं वो सारे शास्त्र श्रेणिक राजा के द्वारा प्रश्न किए हुए हैं और गणधर के द्वारा उत्तर दिए हुए हैं। भगवान ओंकार ध्वनि करते हैं तो ओंकार ध्वनि में केवल ध्वनि होती है और उसमें से जो निचोड़ निकालते हैं वो गणधर निकालते हैं। उसका जो रसपान करते हैं, फिर उस भाषा को समझते हैं, उस भाषा को आप तक पहुंचाते हैं, वो काम गणधर का होता है। फिर देवता भी कुछ काम करते हैं। देवता उस वाणी को जो गणधर ने झेली है और आपको बताने वाले हैं, उस वाणी को देवतागण 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा के रूप में उसे अपनी विक्रिया से, अपने जो शक्ति है उससे, उसके रूप में परिवर्तित करते हैं। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, यानी कन्नड़ वाला जाएगा तो उस रूप में सुनाई देगी उसकी भाषा, महाराष्ट्र वाला जाएगा तो उसके जैसी सुनाई देगी।